जय हिंद। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरा तरह से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान को अगर कोई देश अगर चंदा नहीं दे और सहायता नहीं दे और लोन नहीं मिले तो पाकिस्तान पूरा तरह से खाने पे भी आफत हो जाएगा। और पाकिस्तान को जो IMF के द्वारा लोन मिल रहा था वो अभी लोन पूरा तरह से बंद हो गया है, वो भी सही से मिल नहीं पाता है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो भी पाकिस्तान को लोन नहीं देता है। सिर्फ पाकिस्तान चाइना पे निर्भर है। अगर चाइना पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान पूरा तरह से मतलब कंगाल खत्म हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं लोग कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से इतना कंगाल हो गया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय भारत के पास 400 करोड़ रुपया था। उस 400 करोड़ रुपया में से पाकिस्तान को जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपया देने के लिए तय हो गया। और उस 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया और 55 करोड़ रुपया रोक लिया गया वहाँ पे। मतलब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भी पूरा तरह से हड़कंप मचाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी सोचे कि पाकिस्तान को जो ये 55 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो वो पाकिस्तान पूरा तरह से हथियार खरीद करके और कश्मीर के मुद्दा को लेकर के या फिर इंडिया पे फिर से ज़्यादा हमला कर देगा। तो इस तरह से 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मिल गया था, 55 करोड़ रुपया नहीं मिला था। तो गांधी जी के कहने के हिसाब से फिर से 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया। और बंटवारा हुआ तो उस समय जैसे 3 सैनिक है तो उस 3 सैनिक में से 1 सैनिक पाकिस्तान को दिया जा रहा था और 2 सैनिक भारत को, क्योंकि भारत का एरिया ज़्यादा था, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है भारत। तो इसीलिए पाकिस्तान को 1 सैनिक दिया जा रहा था और इंडिया को 2। तो यहाँ पे तब भी पाकिस्तान को मतलब सैनिक के मामले में बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा था, क्योंकि उसका एरिया छोटा है। तो पाकिस्तान पूरा तरह से पाकिस्तान का आर्मी बहुत मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का आर्मी उस समय बहुत मजबूत थी। पाकिस्तान में आर्मी मजबूत होने के कारण पाकिस्तान का पूरा तरह से कंट्रोल आर्मी के पास था। अगर कुछ भी करना है तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। उस समय जिन्ना ही एक मतलब अच्छे लीडर थे जो कि पाकिस्तान को पूरा तरह से कंट्रोल करके रखे थे। और यहाँ पे भारत में तो अच्छे अच्छे लीडर थे, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक से एक मतलब महान लोग थे इंडिया में। और वहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ जिन्ना को छोड़ करके कोई नहीं था जो कि इस पाकिस्तान को पूरा तरह से कंट्रोल करे। तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का पूरा तरह से कंट्रोल हो गया। पाकिस्तान आर्मी जैसे चाहती थी वैसे ही पाकिस्तान में होता था। उस समय पाकिस्तान दिमाग लगाया कि हमें जल्दी विकास करना है और जल्दी से मतलब पूरा तरह से अपने देश को अमीर बनाना है। तो पाकिस्तान पूरा तरह से अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। तो अमेरिका भी उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका और सोवियत संघ का तनाव जो चल रहा था उसमें अमेरिका का कोई भी दोस्त दक्षिण एशिया में पूरा तरह से कोई नहीं था। तो अमेरिका को पूरा तरह से एकदम लगा कि पाकिस्तान से अगर मिल जाते हैं तो पाकिस्तान में अपना सैनिक ला करके उतार देंगे, अपना हथियार ला करके रख देंगे तो फायदा हो जाएगा। अफगानिस्तान पे दबाव बन सकता है। मतलब पाकिस्तान एक पूरा तरह से जगह उसको दे गया और पाकिस्तान को भी अमेरिका का दोस्त बनाना था। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका का दोस्ती पूरा तरह से बन गया। और अमेरिका का एक मतलब रूल है, जैसे वह कहीं भी लड़ाई करता है किसी भी देश से, अगर ज़्यादा फायदा का अगर कुछ है तो वहाँ पे अपना सैनिक भेजता है। और अगर ज़्यादा फायदा नहीं है, ऐसे मतलब छोटा मोटा लड़ाई है, तो दूसरे देशों को पैसा दे करके और दूसरे देशों के आर्मी का यूज करके वहाँ पे लड़ाई कराता है। क्योंकि अपना देश का जब आर्मी भेजेगा, अपना देश का सैनिक भेजेगा और जब कोई मरेगा तो उस पे पूरा तरह से अमेरिका को उन लोगों को पैसा भी देना होता है। और जो सैनिक शहीद होते हैं उनको उनके फैमिली को भी देखना होता है और उसके साथ साथ अपने देश में सारे जनता को जवाब भी देना होता है। तो अमेरिका इस तरह से मतलब छोटे मोटे लड़ाई में अपना सैनिक नहीं भेजता है। अमेरिका पूरा तरह से एकदम ज्यादा करके पाकिस्तान में फंडिंग करने लगा और पाकिस्तान में अपना सारा हथियार भेजने लगा और पाकिस्तान में पूरा तरह से ट्रेनिंग चलने लगा और पाकिस्तान को हाई लेवल पर खूब फंडिंग कर रहा था। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं अमेरिका पूरा तरह से 1955 से लेकर के ऐसे कर करके 1,000 मिलियन US$, 400 200 मिलियन US$, बहुत पैसा ये पाकिस्तान को देने लगा अमेरिका। तो यहाँ पे पाकिस्तान को तो ये जब पैसा मिल रहा था तो पाकिस्तान तो एकदम खुश था और पाकिस्तान में पूरा तरह से आर्मी का शासन चल रहा था। तो आर्मी के पास पैसा आ रहा था, सरकार का कोई ज़्यादा उस पर मतलब कंट्रोल तो था नहीं। तो यहाँ पे पैसा आ रहा था और अमेरिका पैसा दे देकर यहीं पे पाकिस्तान में मुजाहिदीन तैयार कराया, बड़ा बड़ा आतंकवादी जैसा तैयार करा दिया।
और उन्हीं आतंकवादी के मदद से अफगानिस्तान में पूरा तरह से अफगानिस्तान में लड़ाई करके और यहाँ पे रूस को हरा कर तालिबान बना दिया अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा विरोध में थे कि ये जो पाकिस्तान का आदमी जा करके और अपने ही भाइयों को अफगानिस्तान में पूरा तरह से मार रहा है लोग। तो पाकिस्तान के लोग भी पूरा तरह से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो पाकिस्तान को पूरा तरह से पैसा मिल रहा था, फंडिंग मिल रहा था। और पाकिस्तान में जब वही मुजाहिदीन, वही आतंकवादी जब तैयार हुए, तो उन्हीं आतंकवादी को भेज करके पाकिस्तान कश्मीर में भी भारत से इधर उधर करा देता था, थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर मतलब तामझाम करा देता था। तो इस तरह से पाकिस्तान में अमेरिका का पैसा आ रहा था और पूरा तरह से पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रहा था। और वहीं पे भारत धीरे धीरे मतलब अपना कुछ कर रहा था, अपना मेहनत कर रहा था, कुछ जैसे दूसरे कंपनी के हिसाब से मतलब अलग अलग अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपने दम पे काम कर रहा था। और वहीं पे पाकिस्तान एकदम पूरा तरह से खुश था कि मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। तो ऐसे करते करते 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो उसमें भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके अलावा 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय बांग्लादेश टूट गया, तो उस समय भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। भारत को भी लॉस हुआ था, तो भारत भी बहुत ज़्यादा समस्या झेला था। लेकिन पाकिस्तान को तो दूसरे देशों पे निर्भर था पाकिस्तान पूरा तरह से। जब अमेरिका से पैसा आता था तभी पाकिस्तान का इकोनॉमी चलता था। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम पूरा तरह से पाकिस्तान में अमेरिका पैसा दे देकर मुजाहिदीन, आतंकवादी बड़े बड़े सब तैयार करा करके और अच्छे से इस्तेमाल करता था अफगानिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पे जब देखा गया कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसमें अमेरिका का पैसा देना मतलब पूरा तरह से इसमें बंद हो गया है। यहाँ पे देखिए 0-0 हो गया है, इस लिस्ट में दिख रहा है। अगर पाकिस्तान के आर्मी को देखा जाता है, तो पाकिस्तान के आर्मी का पूरा तरह से एकदम पावर चलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर कोई सरकार बनेगा तो पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से ही बनेगा। पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से जो काम करेगा वही पाकिस्तान में सरकार बनाएगा, उसी का सरकार बनेगा। तो पाकिस्तान आर्मी पूरा तरह से पाकिस्तान में एकदम चावल बेचती है, गेहूँ बेचती है, खाद बेचती है, जितने भी मतलब बहुत सारे सामान को पाकिस्तान आर्मी बेचती है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है पाकिस्तान का। और कोई अच्छा नेता आएगा तो पाकिस्तान आर्मी उसे मार देगी या फिर मरवा देगी, और पता ही नहीं चलेगा कि कौन मारा है उस नेता को और किस तरह से क्या हुआ है। तो पाकिस्तान के आर्मी तो सरकार को भी नहीं रहने देती है। 29 बार पाकिस्तान में सरकार बना है, और 5 साल का जो टाइम होता है सरकार का, वह 5 साल पूरा तरह से कभी किसी सरकार को रहने नहीं दी है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी किस किस तरह से खेला की है, इसको आगे समझते हैं लोग। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका का पैसा पाकिस्तान में आना बंद हो गया, मतलब कि बहुत कम हो गया। तो उस समय पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा समस्या हुआ। और वही अमेरिका जो पूरा तरह से पाकिस्तान को पैसा दे करके मुजाहिदीन और उसामा बिन लादेन को तैयार कर रहा था, तो 9/11 घटना हुआ। अमेरिका के जो 4 जहाज था उसको पूरा तरह से हाईजैक करके उसामा बिन लादेन मिल करके और बहुत सारे मुजाहिदीन, बहुत सारे आतंकी मिल करके अमेरिका में ले जा करके उसी जहाज को बड़े बड़े बिल्डिंग में लड़ा दिया था। तो उस समय अमेरिका को लगा कि अरे मैं तो पैसा दे दे करके तैयार कर रहा था, ये तो हमें ही पूरा तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, हमें ही काट रहा है। तब जाकर के अमेरिका कुछ मतलब पाकिस्तान को पैसा देना कम किया और पूरा तरह से मतलब पाकिस्तान पे ज़्यादा मतलब उसको समझ में आ गया कि यह आतंकवादी ये सही नहीं है, ये सबके लिए खतरनाक है। तब अमेरिका अपना कदम पीछे खींचा और तब एंट्री होता है पाकिस्तान में चाइना का। चाइना का एंट्री इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान के पास तो फंडिंग आ रहा था अमेरिका से, उसी से पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था चल रहा था। सब देश को मतलब अलग अलग देश है उसको चलाने के लिए, जैसे कोई देश तेल पे चलता है, जैसे उस देश में तेल है तो वह तेल बेच करके अपना देश चलाता है, उसका अर्थव्यवस्था चलता है। अगर कोई देश खेती करता है तो उसका देश वह मतलब पूरा तरह से खेती करके अपना अर्थव्यवस्था चलाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे देश बहुत चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करके, एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके, इधर उधर करके देश चलाता है लोग। लेकिन पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था सिर्फ फंड से चल रहा था, मतलब दूसरों के भरोसे चल रहा था, दूसरे जगह से अमेरिका से पैसा आ रहा था, चल रहा था। तो अमेरिका जब अपना कदम पीछे खींच लिया तब चाइना का एंट्री होता है। चाइना भी बहुत ज़्यादा तेज है। चाइना भी सोच रहा था कि भारत को कहीं ना कहीं उलझाना जरूरी है, इसीलिए चाइना भी पाकिस्तान का मित्र बन गया।
और पाकिस्तान में अपना पैसा खर्च करने लगा, पाकिस्तान को पूरा तरह से फंडिंग देने लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान चीन और अमेरिका से पैसा क्यों लेता है? IMF से भी ले सकता था या फिर वर्ल्ड बैंक से भी ले सकता था। तो IMF तो पैसा देती है लेकिन पाकिस्तान चुकाता नहीं है। पाकिस्तान 14 बार IMF से पैसा ले चुका है लेकिन उसको दिया ही नहीं है, पूरा पैसा लौटाया ही नहीं है। IMF को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर ये 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं, तो ये पांचों दोस्त अपने अपने क्षमता से, अपने अपने मतलब क्षमता के हिसाब से पैसा जमा करेंगे। कोई 10 रुपया करेगा, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 1 रुपया, मतलब इस तरह कर करके पैसा जमा करेंगे लोग। और पांचों दोस्त में से किसी पे मतलब कोई मुसीबत आ जाएगा, मतलब मान लीजिए इस पे मुसीबत आ जाएगा, तो इन्हीं सब पैसा को मतलब इस पैसा में से लोन ले लेगा, मतलब ले लेगा और अपना काम कर लेगा, मतलब मुसीबत आएगा तब। तो इस तरह से पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मुसीबत आया और 14 बार लोन ले लिया है IMF से और उस लोन को चुकाया ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको IMF से लोन नहीं मिलता है अच्छे से, बहुत समस्या होता है। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक पैसा देती है कि अगर कोई देश में अच्छा काम करना है, मतलब देश को विकसित करना है, या फिर कोई बड़ा कंपनी लगाना है, या फिर रेलवे में काम कराना है, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उस समय वर्ल्ड बैंक पैसा देती है, लोन देती है। तो पाकिस्तान को तो ये पूरा तरह से करना नहीं है। पाकिस्तान तो अपने सिर्फ अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लोन लेता है। और वर्ल्ड बैंक को भी डर है कि कहीं पाकिस्तान पैसा ले लेगा और देगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पे किसी को भरोसा नहीं है। पैसा ले लेता है और देता नहीं है, क्योंकि IMF का 14 बार पैसा लिया है और दिया नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों में बहुत ज्यादा समस्या है, पाकिस्तान को मिलता नहीं है, दिक्कत होता है। तो पाकिस्तान सोचता है कि सबसे अच्छा है अमेरिका से या फिर चीन से एकदम जाओ और पैसा मिल जाता है, लेकर चले जाओ, आसान नहीं होता है। तो चीन का बहुत ज्यादा अलग नीति है। चीन का नीति जो समझ जाएगा और चीन के नीति को जो समझ जाएगा वह पूरा तरह से बच जाएगा, चीन से कभी दोस्ती करेगा ही नहीं। इसमें चीन का कूटनीति समझ लीजिए। चीन का नीति है डेड ट्रैप कूटनीति, मतलब बहुत ज्यादा इसका अलग कूटनीति है। जैसे अगर पाकिस्तान को पैसा लेना है, पाकिस्तान जाएगा चीन के पास, लोन लेना है, तो चीन बोलेगा कि ठीक है मैं लोन दे रहा हूँ, लेकिन तुम पैसा किस लिए लेकर जा रहे हो। जैसे अगर पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपया है तो बोलेगा चीन की मैं 100 करोड़ रुपया तुमको दे रहा हूँ, लेकिन वो यह पैसा तुम कहाँ लगाओगे। तो पाकिस्तान बोलेगा कि मुझे रोड बनवाना है या फिर कोई पावर प्लांट लगाना है। तो चीन का नियम है कि पैसा दे देगा और अपना कंपनी लेकर जाएगा, अपना पूरा तरह से सामान लेकर जाएगा, अपने देश के लोगों को लेकर जाएगा, और अब चीन जो है वो अपने देश के लोगों से काम कराएगा। मतलब चीन का यही नीति है। तो मान लीजिए कि ये चीन 100 करोड़ इसको रुपया दे दिया और यहाँ पे जो पाकिस्तान में काम कराना है, तो चीन आएगा, अपना कंपनी लेकर के आएगा, अपने लोगों को लेकर के आएगा, और पाकिस्तान को तो 100 करोड़ रुपया दे दिया है और यहाँ पे काम कराएगा, और यही पैसा पाकिस्तान से लेता जाएगा और अपने देश में जाता जाएगा। पाकिस्तान में काम हो रहा है लेकिन चीन का कंपनी, चीन का आदमी पूरा तरह से काम कर रहा है, तो सारा पैसा चीन में फिर से रिटर्निंग जा रहा है। और पेपर में तो चढ़ गया कि पाकिस्तान 100 करोड़ रुपया ले लिया है और उसका ब्याज भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से फंसाता है चीन, और चीन देखते रहता है कि ये तो पैसा ले रहा है, गरीब है, देगा नहीं। तो चीन पूरा तरह से उसी समय पेपर बनवा लेता है, साइन हो जाता है कि अगर तुम पैसा नहीं चुकाओगे तो वहां पे जो तुम्हारे देश में जो काम हो रहा है, वह जो भी चीज बनेगा वह पूरा तरह से मेरा हो जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान पूरा तरह से, चीन पूरा तरह से श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को कब्जिया लिया है। तो इसी तरह रूल को पूरा तरह से पाकिस्तान में लागू कर दिया है चीन, और पाकिस्तान को पूरा तरह से फंडिंग कर रहा है, पूरा तरह से पैसा दे रहा है। और ये जो CPEC रोड पाकिस्तान में बन रहा है, खूब अच्छा अच्छा रोड बन रहा है, रोड के अगल बगल में खूब कंपनी कुछ छोटा मोटा लग रहा है, घर बन रहा है, तो खूब दिख रहा है कि पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान वह पैसा चुकाएगा नहीं, क्योंकि वो तो धड़ल्ले से बहुत ज्यादा पैसा दे देगा, और यहाँ पे पाकिस्तान का ये जो बन रहा है CPEC, ये सब चीन ले लेगा, चीन के कब्जा में चला जाएगा। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को पूरा तरह से चीन कब्जिया लिया है। ये जो पाकिस्तान में CPEC बन रहा है, इस CPEC को बंद करने के लिए जो चीन बनवा रहा है, इसको बंद करने के लिए इमरान खान भी बोले थे, लेकिन फिर वही समस्या है कि पाकिस्तान में आर्मी का पावर चलता है। आर्मी जैसा कहेगी, ये सरकार पाकिस्तान का कुछ भी बोलेगा उसको गिरा देगी या फिर मरवा देगी। तो इस तरह से पाकिस्तान का आर्मी का खेल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या पाकिस्तान में आर्मी का ही है, इसी की वजह से पाकिस्तान पूरा तरह से कंगाल हो रहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये है जावेद बाजवा। ये जावेद बाजवा का जो बीवी है, इनका नेटवर्थ मतलब कि 2016 में इनके बीवी का कुल संपत्ति 0 था,
एकदम गोल अंडा था। और जब ये रिटायर हुए जावेद बाजवा, तो इनके बीवी का पूरा तरह से संपत्ति 220 करोड़ हो गया। अब बताइए कि जैसे 50,000 लाख रुपया का सैलरी मिल रहा है और रिटायर होते ही 2-4 साल में 220 करोड़ का संपत्ति हो गया इनके जावेद बाजवा के बीवी का। और जो बाजवा पूरा तरह से फैमिली है, इन फैमिली में जो भी संपत्ति है वह संपत्ति 1200 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो यहाँ पे आर्मी में जो रहता है पाकिस्तान में, और जो बड़े बड़े ऊपर के अधिकारी हैं आर्मी के, वह पूरा तरह से जो भी पैसा इधर उधर से फंडिंग आता है वह पूरा तरह से कब्जिया लेते हैं। जब रिटायर होते हैं तो बड़े बड़े प्लॉट ले लेते हैं, ज्यादा तरह से पैसा इधर उधर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में आर्मी का चलता है, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार बोलेगी उसको कूच काच देगा लोग। ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि जब 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर समझौता हुआ, तो पाकिस्तान के आर्मी को लगा कि पाकिस्तान और भारत का संबंध अच्छा हो जाएगा, तो इससे पाकिस्तान आर्मी को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जो भी मतलब बजट मिलता है आर्मी को कंट्रोल करने के लिए वह कम हो जाएगा। इस तरह से लड़ाई करके इधर उधर करके दिखा करके ज़्यादा पैसा पाकिस्तान आर्मी लेती है। तो जब लाहौर समझौता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ का, तो उस समय पाकिस्तान पूरा तरह से पाकिस्तान की आर्मी कारगिल पे हमला बोल दी, तो कारगिल युद्ध हो गया। 2008 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली आए मिलने के लिए, और उसी समय मुंबई में आतंकी हमला कर दिया गया होटल पे। तो यहाँ पे ऐसे ही दिख ही रहा है। 2016 में जब मोदी जी गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, पाकिस्तान में गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और नवाज शरीफ से मिल के आते ही पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पूरा तरह से हमला कर दिया गया। तो वह सब पाकिस्तान की आर्मी कराती रहती है। तो इसमें पाकिस्तान के आर्मी को मतलब पाकिस्तान की आर्मी चाहती है, दिखाती है अपने देश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को दिखाती है कि हम युद्ध लड़ते हैं, ऐसे करते हैं, वर्षे करते हैं इंडिया से, और इसी बहाने ज़्यादा पैसा लेते रहती है पाकिस्तान के मतलब बजट में ज़्यादा आर्मी के लिए पैसा उठाते रहती है और काम करते रहती है। तो सबसे बड़ा समस्या है पाकिस्तान में जो कंगाली आया है वह पाकिस्तान आर्मी के ही वजह से आया है। अगर जो पाकिस्तान में कंट्रोल जो आर्मी का है वह कंट्रोल अगर किसी नेता के पास चला जाएगा, पाकिस्तान में कोई अच्छा नेता बन जाए और उसके हाथ में कंट्रोल जाएगा, तभी जाकर के पाकिस्तान मतलब पूरा तरह से विकसित होगा, या फिर वहाँ का कंगाली धीरे धीरे खत्म होगा। और ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पाकिस्तान का आर्मी है वो तो ऐसा होने नहीं देगी, अपने हिसाब से कोई नेता बनाएगी। पाकिस्तान के इस समस्या से हम लोगों को भी ये सीख मिला है कि अगर कोई कितना ही मदद कर रहा है, कितना ही पैसा दे रहा है, पैसा पे पैसा दे रहा है, तो हम लोगों को अपने आप पे भी काम करना चाहिए कि अगर वो अगला जो दे रहा है अगर देना कहीं बंद कर दे तो हम लोगों को दिक्कत ना हो, एक बैग रोड पे ना आए। तो पाकिस्तान का गलती यही है कि दूसरे देशों से पैसा मिलता गया है और सिर्फ खर्चा करता गया है, उस पैसा का सही उपयोग नहीं किया है। इधर उधर लड़ाई में, हथियार किनने में, मतलब कि इधर उधर में पैसा आर्मी में खर्चा कर दिया है। तो खैर आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।